गुड मॉर्निंग इंदौर। मुझे नहीं पता कि कल क्या हुआ मेरे वीडियो वायरल करने के बाद। कल रात को तिलक नगर थाने से 7-8 पुलिस वाले मेरे घर पे आए। पीएफए की हेड प्रियांशु मैम उनके साथ थी। कल ये हुआ कि मार्च में मेरे साथ जो मारपीट हुई थी, मेरा फ़ोन तोड़ा गया था, मेरा हाथ तोड़ा गया था। उस वक्त जब मैं कंप्लेन करने गई थी तो मुझे लिटरली थाने में एंटर तक नहीं करने दिया गया था। उसके बाद हर बार पुलिस ये बोलती रही कि आपके साथ तो आए दिन कुछ ना कुछ होता है मैडम, आप अकेली कुत्तों को लेके वहाँ पे पड़ी हुई हो, पुलिस आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। तो कल जो तिलक नगर थाने के टीआई हैं धर्मेंद्र वर्मा जी, दिनेश वर्मा जी, कल वो आए। वो इसलिए नहीं आए कि उनको ये लगा कि एक 40 बच्चों की माँ है, अगर वो मर गई तो उन बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी। वो इसलिए है कि अगर वो मर गई तो शायद मेरी वर्दी पे बात आ जाएगी, क्योंकि लोगों को पता चल गया है। कल पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस सामने खड़ी थी और मैं बोली और पुलिस ने सुना। पर मार्च के महीने की उस मारपीट की एफआईआर का कॉपी कल मुझे, इतने महीनों बाद कल मुझे मेरे घर पे आके उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ाया कि आपने बोल दिया पुलिस कोई काम नहीं करती, ये लीजिए, ये रहा एफआईआर का कॉपी। जब एक नॉर्मल इंसान थाने चक्कर काटता है तो अगर उसे एफआईआर तो बहुत बड़ी बात होती है, कंप्लेन का भी कॉपी मिल जाए तो जैसे ऐसा लगता है कि भारत की न्याय व्यवस्था ने उस इंसान को उसी के बेसिक राइट्स देकर एहसान कर दिया हो। ये ह्यूमिलिएशन जो 8 महीने मेरे साथ हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली प्रेशराइजिंग थी और हॉरिबल थी। कल से मेरे को कुछ लोगों ने फ़ोन किया, मैं फ़ोन नहीं उठा पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। इतना कुछ होने के बाद भी जब मैंने उनसे पूछा कि मेरा जो बच्चा, बोले क्या चाहते हो आप, क्यों डाला आपने वीडियो। मैंने उनको बोला कि मेरी जो बच्ची मरी है उसको मैं छोटा सा उठा के लाई थी, नाली में पड़ी हुई थी, चीची चीची आवाज आ रही थी, इसलिए मैंने निकाला उसे वहां से, पाला उसको। 3 साल की हो गई थी बच्ची मेरी, आप उसे वापस ला सकते हो? बोलते हैं नहीं। मैंने उनको बोला कि जो दूसरी बच्ची किडनैप्ड है, जो गायब है, वो दिला दो मुझे वापस। मैं इनको यहाँ पे बच्चों की तरह पाल रही हूँ, इतना अधिकार तो मुझे है ना कि मुझे पता चले कि वो जिंदा है, मर गई है या नहीं। उन्होंने उसी समय खड़े खड़े मुझसे 3 बार पूछा कि आपको किस पे शक है, आपको किस पे शक है। अपने भारत देश की न्याय व्यवस्था इतनी स्ट्रांग है कि करप्शन उतना पीक तक है कि पुलिस को नॉर्मली मर्डर, रेप समझ में नहीं आते। जब तक कोई जिंदा होता है ना, वो बहुत हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इस बात के लिए ह्यूमिलेट होना पड़ता है कि कौन हो, क्या हो। सिर्फ बड़े लोगों के लिए न्याय रह गया है, इंडिविजुअल्स के लिए कुछ भी नहीं है। मरने के बाद कैंडल लाइट का क्या मतलब है। कल इतने लोगों के कॉल आए, आज कुछ लोगों ने बोला हम आएंगे, मिलेंगे, हम हेल्प करना चाहते हैं। अगर पुलिस थोड़ा पहले जाग गई होती तो जो बच्ची मरी है वो जिंदा होती, और उसने कुछ भी नहीं किया था। उसे नहीं पता था कि ह्यूमन वर्ल्ड में इतना गंदा पॉलिटिक्स है कि यहाँ पे सब कुछ फायदा नुकसान पे चलता है।
सीरियसली मेरा जितनी जितनी अति काटे हुई है इंसानों ने, बहुत मन दुखी हो गया है तुम लोगों से। तुम लोग जिस तरह इंसानों को उनके कलर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, उनके स्टैंडर्ड के बेस पे, कपड़ों के बेसिस पे जज करते हो, और जो ह्यूमिलिएशन होती है वो इतनी हॉरिबल होती है कि ऐसा लगता है कि ये दुनिया रहने लायक नहीं बची, नष्ट हो जानी चाहिए। 9-10 घंटे अपने बच्चों को गले लगा के उनसे खूब बातें की मैंने और खूब रोई मैं। कितनी अजीब बात है कि हम पढ़े लिखे सभी लोग आपस में बात करते हैं और हमें कभी एक दूसरे की कोई बात समझ में नहीं आती। पावर पॉलिटिक्स गेम बंद नहीं होते, पर हम खुद को सभ्य बोलते हैं। अगर किसी को जानवरों की भाषा समझ आती है, अगर किसी को उनकी हर तकलीफ, हर खुशी समझ आती है, और वो ये मानता है कि इनकी लाइफ की भी इक्वल इम्पोर्टेंस है, और कोई जानवरों से बात करता दिख जाए, तो अगर वो हमारी पसंद का इंसान है तो हम बोलते हैं कि शी इज़ डूइंग ग्रेट वर्क। और अगर इंसान हमारी पसंद का नहीं है, उसके कपड़े हमें पसंद नहीं है, क्या बोलते हैं आप लोग, उसका क्लास हमें पसंद नहीं है, तो हम बोलते हैं पागल हो गई है, अकेले पड़े हुए कुत्तों से बात करती है। मैं पिछले 11-12 दिन से, बल्कि पिछले 8 महीने में कई बार मैंने कितने वीडियोस डाले हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जब इंसान एक नॉर्मल स्टेट में होता है तब भी बहुत सारे लोग उसके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन कोई नहीं पूछता। अभी तक कुछ कर नहीं पाई हूँ मैं खुद को, पर अभी ऐसा है कि एक गंदे माहौल में रह रह के, गंदगी देख देख के, ये कैलकुलेट करके कि अरे इंसान को तो दुनिया का सबसे कैपेबल प्राणी बोलते हैं, और ये तो फायदा नुकसान पे खत्म हो जाता है, ये तो शरीर पे आके खत्म हो जाता है। इनको तो किसी सही गलत का कुछ पता ही नहीं है, इनको तो किसी अच्छे काम का मतलब पता ही नहीं है। ऐसा लगता है जानवर ही बेटर है। ऐसा लगता है कि काश ये सारी दुनिया जानवरों की होती, कम से कम लोग एक दूसरे के लिए थ्रेट तो नहीं होते, कम से कम ऐसा तो नहीं होता कि हमें जिंदा फील नहीं होता, हर रोज हमें किसी न किसी तरीके से ह्यूमिलेट किया जाता है। और कुछ जानवर सिर्फ इसलिए सफर करते हैं क्योंकि आप उनके ओनर हो, और कुछ बड़े बड़े लोग आपको पसंद नहीं करते। एनिमल वेलफेयर टाइकून्स, आपको लगता है कि ये एनिमल वेलफेयर, यहाँ का हेड होना, रेस्क्यूअर होना, ये कोई डेजिग्नेशन है? एनिमल वेलफेयर एक जिम्मेदारी होती है, समर्पण नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, नाम चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए। हम डोनेशंस बनाते हैं तो ठीक है, हम हर महीने लाखों लाखों के डोनेशंस लेते हैं, लेकिन हमें क्राइसिस हो सकता है। अगर कोई इंडिविजुअल कहीं 40-50 बच्चों को खिलाता है, जो बेचारा एक सैलरीड अर्निंग पर्सन है, उसको क्राइसिस हो जाता है, तो हम तुरंत हंगामा मचाते हैं, फ्रॉड है, फेक है। डर लग जाता है हमें कि चैलेंज खड़ा हो जाएगा हमारे लिए, ऐसा ना हो कि हमारी दुकान बंद हो जाए। एसपी से मुंबई का एक वीडियो वायरल हुआ, जानवरों की उसमें ऐसी दुर्दशा कि देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि शब्द नहीं मिल रहे थे। बिल्कुल शॉक्ड हूँ मैं, बिल्कुल शॉक्ड कि हम इंसान इतने खतरनाक हो गए कि अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका हम बिजनेस ना कर सके और जिससे फ़ायदा ना उठा सके। डेड बॉडीज बेच देते हैं, बॉडीज से बॉडी पार्ट गायब हो जाते हैं। कोरोना हुआ तो लोगों के बॉडी पार्ट्स गायब हो गए हॉस्पिटल्स में, किसी के परिवार का सदस्य जाता है, आप लोग उसमें भी कमा लेते हो। कोई सच बोलता है तो उसको पागल डिक्लेयर कर देते हो। और जब इंसान आपके इस पावर पॉलिटिक्स गेम में नहीं पड़ता तो बहुत भुगतता है, जो उस पर डिपेंड होते हैं वो भी बहुत भुगतते हैं। मेरे रेस्क्यूज मेरा काम नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा एम है, पर्पज है। पूजा की तरह करती हूँ मैं ये।
जब इन बच्चों को लाती हो तो उनको गले लगाती हो, उनको बोलती हो कि तुम्हारी लाइफ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं करती हूँ उनसे बातें, क्योंकि ये आप लोगों से ज्यादा समझते हैं। कौन सी लड़की है जिसको सिर्फ इसलिए कि वो अकेली रहती है रेस्क्यूज करती है, अपनी पूरी कमाई उन पे लगाती है, और कभी एक बार हेल्प मांग लेती है तो ये सुनना अच्छा लगता है कि तुम स्लट हो, तुम धंधा कर रही हो, तुम कुत्तों के नाम पे पैसे बना रही हो। जिन रेस्क्यूज के लिए उन लोगों को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है और उनके पेपर्स में नाम छपते हैं, जिनका रेस्क्यूज का पर्पस ही नाम और पब्लिसिटी होता है, उन्हीं रेस्क्यूज के लिए मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। उन्हीं रेस्क्यूज के लिए मुझे हर दूसरे दिन क्वेश्चन किया जाता है, मेरी डिग्निटी की, आइडेंटिटी की ऐसी धज्जियां उड़ाई जाती है, मेरे बारे में कुछ भी लिख के पोस्ट कर दिया जाता है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, कभी जिन्होंने मेरी शक्ल नहीं देखी, वो मुझे गालियां बकते हैं, मेरे घर पे आके मुझे स्टॉक करते हैं, और मैं बोलती हूँ नहीं मेरे को स्टॉक नहीं होना, तो बोलते तुम्हारा कोई क्लास नहीं है, तुम खतरनाक हो, तुम डेंजरस हो। मैं डेंजरस हूँ फिर भी आप मेरे घर के चक्कर काटते हो। मैं डेंजरस हूँ फिर भी आप पता करते हो मैं कहाँ रहती हूँ। जब यही बच्चे सड़कों पे पड़े थे आपने कभी इनकी तरफ नहीं देखा। एक नॉर्मल इंसान किसी के साथ 10 दिन भी रहता है और नॉर्मल होता है, अन्न खा के बड़ा हुआ होता है, तो उसे अटैचमेंट होती है। 80% लोग जानते हैं कि जानवरों के साथ क्या क्या होता है शेल्टर्स में। मैं यहाँ पे उनको बच्चों की तरह पालती हूँ और मेरे को सिर्फ ह्यूमिलिएशन, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ अच्छा नहीं पर इतना बुरा। साली स्लट है, धंधा करती है, कुछ भी लिख कर डाल दिया जाता है कि कुत्तों को ही मुश्किल से खिला रही है, वकील नहीं ढूंढ पाएगी, हमारे ऊपर केस फाइल नहीं कर पाएगी, लड़ नहीं पाएगी। और हम जानते हैं कि इंडिया में कोई न्याय शासन व्यवस्था कुछ भी नहीं है, क्योंकि न्याय खरीदने के लिए पैसे लगते हैं। मैं तो कुत्तों का खर्चा ही मुश्किल से चला पाती हूँ, न्याय कैसे खरीदूं? नहीं खरीद सकती। वकील को 8-10 हज़ार रुपए खिलाऊंगी और लड़ूंगी अपनी रेपुटेशन के लिए। उस 8-10 हज़ार रुपए में मेरे सड़क के कुत्ते महीने भर खाना खाते हैं। मेरी डिग्निटी और मेरी रेपुटेशन से ज्यादा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा इन बच्चों की लाइफ है मेरे लिए। जब मैं रेस्क्यूज करती हूँ, वो रेस्क्यूज जिन्हें कोई एनजीओ हाथ नहीं लगाना चाहता, जब मैं वो रेस्क्यूज कर लेती हूँ तो वो रेस्क्यूज एनजीओज के लिए ईगो इश्यूज बन जाते हैं, तो मेरे घर से उनको उठाने की कोशिश की जाती है। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, सिर्फ मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ अभी तक। इतना चाहती हूँ कि कुछ भी हो, बस ये बच्चा सफर ना करे। इन्हें नहीं पता कि इंसान लोग कितने चालाक होते हैं, कितने स्वार्थी होते हैं और बियॉन्ड द पीक चीप होते हैं। इन्हें नहीं पता कि इंसानों को हर चीज का फायदा उठाना आता है। मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि ये बच्चे सफर न करे, इन बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। मेरी एक 3 महीने की बच्ची अभी तक मिसिंग है, मुझे नहीं पता वो जिंदा है मर गई। कल रात को भी तिलक नगर थाने के टीआई का ये कहना है, हालांकि उसको ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, संविधान में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा कायदा कानून नहीं पता, लेकिन क्या वाकई संविधान में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि अगर मेरे पले पलाए जानवर को कोई उठा के ले जाए, उसको मार डाले, तो पुलिस उस पर एक्शन ले सके, जो किडनैप्ड है उसको ढूंढ सके। थोड़ा बहुत कायदा कानून मैं समझती हूँ, पर तिलक नगर पुलिस जो कानून और कायदे मुझे समझाती है वो मुझे समझ नहीं आते, और ये एक एक करके मेरे बच्चों को मार रहे हैं। मैं वैसे भी मर जाऊंगी अगर मेरे बच्चों को एक एक करके मार डाला जाएगा, जो कि मुझे बोला जा रहा है। इतना होने के बाद भी तिलक नगर थाने के टीआई साहब की स्टेटमेंट थी, कल बेड वाले को बुला के उससे बातचीत करते हैं। एक मर्डरर से आप बातचीत करोगे, जिसमें मेरे बच्चे के हाथ पैर तोड़ के डाल दिया, उससे आप बातचीत करोगे? और मैं जो सिर्फ ये अपने बच्चों के साथ रह रही थी, मुझे आपने टॉर्चर किया। मेरी बच्ची के मर्डरर से आप अब भी सिर्फ बातचीत करना चाहते हो। आप बोल रहे हो संविधान में कोई प्राविधान नहीं है, कोई प्राविधान नहीं है।